अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दी हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ। हम एक सोशल एक्टिविस्ट और पेरेंटिंग कोच कहलाने वाले देवेंद्र बलहारा के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत ही हेटफुल बातें फैलाने की कोशिश की है। और इनको समझाना इसलिए भी जरूरी है, इनको जवाब देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अपने आप को कैरियर काउंसलर और पेरेंटिंग कोच मानते हैं। मतलब लोगों को करियर के बारे में बताते हैं और पेरेंट्स को बच्चों को बुरी आदतों से किस प्रकार बचाना चाहिए उसके बारे में सलाह देते हैं। लेकिन जब ये खुद भ्रम में जी रहे हैं तो दूसरों को क्या सही दिशा दिखाएंगे। इसलिए ये वीडियो इनके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि बिना कोई ज्ञान और बिना कोई रिसर्च किए इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में हेटफुल बातें कही हैं। और इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने जिस संत के बारे में बोला है आखिर वो संत कितनी बड़ी हस्ती है। आप मेरे को ये बताओ, कोई एक पर्सन है और उसको लाखों लोग मानते हैं, बाबा रामपाल है जैसे, अब वो किसी मुकदमे के अंदर जेल में बंद है। अगर संविधान के अनुसार देखें तो वो मुजरिम है, अगर किसी केस के अंदर सजा काट रहा है। पहले तो राहुल भाई ये बात जान लो कि संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, और जो साबित हो चुके थे, साल 2018 में संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी किसी सरकारी दबाव बस। उस सजा को हाई कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में सस्पेंड कर दिया गया है। और आपने ये वीडियो डाली है 2026 में, जनवरी 2026 में। तो आपको पहले ये रिसर्च कर लेना चाहिए था कि अभी संत रामपाल जी महाराज किस केस के चलते, किस सजा के चलते जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज अभी सिर्फ और सिर्फ आरोपों के बलबूते, उन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने ये किया है वो किया है, उस आरोपों के बलबूते उनको जेल में रखा गया है, ना कि उनको कोई सजा हुई है।
14-15 केस संतरामपाल जी महाराज पर लगे थे। सभी केसों में लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। तो राहुल भाई और देवेंद्र बलहारा जी, आपको सही से रिसर्च कर लेना चाहिए। और यही नहीं, अन्य और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च के ऐसी बातें बोल देते हैं। और जब भी बाबाओं की बात आती है तो संतरामपाल जी महाराज को घेरने लगते कि देखो संतरामपाल जी महाराज भी जेल में हैं, जबकि ये नहीं देखते, ये रिसर्च नहीं करते कि किस आधार पे उनको जेल में रखा गया है। अगला सवाल किया गया था सम्मान समारोह से रिलेटेड, तो इन्होंने अपनी बेवकूफी किस प्रकार से जाहिर की है, सुनिए जरा। और लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं किसान रत्न से, क्योंकि उन्होंने किसानों की सेवा करी। जब बाढ़ आई तो उन्होंने उनकी सेवा करी कि कहीं पानी निकलवा दिया, कहीं मोटरें दे दी। अब लोगों के पास भी दो ऑप्शन हो गए। अगर संविधान के अकॉर्डिंग मान के चलें तो वो मुजरिम को किसान रत्न दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अगर तो वो इंसान को माने तो इंसान ने उनकी सेवा करी है, तो उन्होंने इसलिए किसान रत्न दे दिया। देखो, इसमें राहुल भाई आपको जो समझना पड़ेगा वो ये कि जिन लोगों ने उनको सम्मानित किया है उनको आप किसान नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि किसानी की ठेकेदारी किसी एक संगठन या एक ग्रुप या कुछ चुनिंदा लोगों ने नहीं ले रखी है। पहली बात तो ये, ना ही आप उनको लोग कह सकते, कुछ लोग कह सकते, कुछ लोगों ने उनको सम्मानित किया, ऐसा बोल सकते हो। लोग नहीं है, मैं भी लोगों में आता हूं, अदरवाइज मैं भी देश की जनता में आता हूं। मतलब इन लोगों को सम्मान से भी ऐतराज है। बताओ जरा, इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये उन्हीं कुछ लोगों में आते हैं जिन्होंने अपने धंधे को बढ़ाने के अतिरिक्त समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई ये लोगों में आते हैं, किसानों में नहीं। कुछ लोग कह सकते, कुछ लोगों ने उनको सम्मानित किया, ऐसा बोल सकते हो। लोग नहीं है, मैं भी लोगों में आता हूं, अदरवाइज। किसानों में ये इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि इन्होंने किसानी कभी करना सीखा ही नहीं। यदि खेती किसानी का इनको महत्व पता होता तो ऐसी फालतू की फद्दू वाली बातें नहीं करते। जब किसान इतने मुश्किल हालातों से गुजर रहा था, 400 प्लस गांव कम नहीं होते दोस्तों, 400 प्लस गांवों में 5-5 फीट तक पानी भरा था। यहां तक कि कई गांवों में तो घरों में पानी भर चुका था। गांव के लोग, किसान पलायन कर रहे थे, गांव छोड़ कर जा रहे थे, जिस वजह से खेती किसानी और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उस समय किसानों को दर्द समझा था संतरामपाल जी महाराज जी ने। महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे किसानों के लिए और हमारे गांव के लिए। हमारी तो उन्होंने काया ही पलट दिया। हम बड़े परेशान थे, हमारी पूरी फसल खराब हो जाई, फसल बो गई नहीं। अब हमारी काफ़ी ज़मीन बुब भी चुकी है और आने वाले समय में सब निकल जाएगा पानी। तो हम बाबा की बड़ी मेहरबानी कृपा समझते हैं आज, जिसकी वजह से किसान, गरीब, मजदूर संतरामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे थे। और सम्मान तो इन जैसे लोगों को भी करना चाहिए था संतरामपाल जी महाराज का, जिन्होंने डूबते किसानों को बचा लिया। अगर किसान डूब जाता तो जो फसल होती है वो आप हम लोगों तक ही आती है, जो अनाज होता है वो आप हम लोगों तक ही आता है किसी न किसी माध्यम से। तो आप हम लोगों को संतरामपाल जी महाराज जी ने बचाने का काम किया है। वैसे तो अमीर ढेर सारे हैं, अडानी अंबानी जैसे अमीर हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मदद की? क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा है संतरामपाल जी महाराज के पास। कल गए थे, आज सम्मान है क्या पता, इतना बद्दी और क्या होगा। सारी फसल की बिजाई हो जाएगी, गरीब गुरबा सारा बच जाएगा। इतना पानी का हमें चढ़ा, सारा निकल गया। इतना जल्दी तो 2 दिन में तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। एक गांव में करोड़ों की राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी ने दी है। 100-200 पाइप या फिर 1000-500 के पाइप नहीं, करोड़ों की राहत सामग्री एक गांव में दी है। ऐसे 400-500 प्लस गांव हो चुके हैं जहां राहत सामग्री का काफिला संतरामपाल जी महाराज द्वारा भेजा गया था। जो हम भी हरियाणा में गए, गांव वालों से सुना और पंप, बड़े बड़े पंप लगा के उन्होंने गांव से पानी निकालने का काम करा। और यहाँ तक कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज गरीबों को गोद लेकर उनको राशन, चिकित्सा और शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। जो बच्चे अशिक्षित हैं या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उनको शिक्षा भी संतरामपाल जी महाराज दे रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बाबा संतरामपाल जी भी नहीं बोले। और संतरामपाल जी सेवा करते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं। वे पढ़ाई लिखाई में भी किसी गरीब आदमी की मदद करनी तो भी करते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा है संतरामपाल जी महाराज जी में, जिन्होंने ऐसे अनोखे कार्य करके दिखाए, जिसके कारण किसान उनको भगवान कह रहे हैं, अपना परमात्मा मान रहे हैं। तो इसमें आपको दुखी होने की कौन सी बात है? आपने कुछ किया है समाज के लिए तो बताओ,
कि हाँ हमने ये किया है। पैसे लेकर पेरेंटिंग कोचिंग देना और कैरियर सॉल्यूशन देना, ये तो पैसे लेकर आमतौर पर कोई भी कर सकता है। उसमें आपने समाज में क्या योगदान दिया है? हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं। गुरु तो ढेर सारे हैं, कितने सारे गुरुओं की लिस्ट है ये देख लो पूरी, इतने सारे गुरु हैं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, किसानों की मदद नहीं की, गरीब मजदूरों की मदद नहीं की। हम तो इसके उम्र भर इतने हमारे सांस है ना, एक को एक सांस अब इनका। पहली बार चमत्कार हुआ है इस गांव में, इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य उन्होंने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी, एक आम आदमी या एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली, आज देखे भगवान ही मिले, आज देखे मैं पहले देखी हूँ भगवान ने, आज हमारी बहुत सब देख रही है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया, संत रामपाल जी भगवान रूपी है। रही बात उनको परमात्मा की संज्ञा देने की, और दूसरी बात देखो, बाढ़ आई थी, उन्होंने मोटर, पंप, पाइपें और समाज को बचाने का काम किया। ये तो मैं समझता हूं हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को करना चाहिए। जिनके पास इतनी मैन पावर हो, जिनके पास इतना पैसा हो, उन सब लोगों को ये करना चाहिए। हाँ, तो सम्मान समारोह से आपत्ति क्यों है? भगवान कहने से आपत्ति आपको क्यों हो रही है? अगर मुसीबत में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की है, किसानों को बचाने का काम किया है, तो उनके लिए तो वो भगवान ही हो गए ना। जैसे डॉक्टर को भगवान कहते हैं, जज को माय लॉर्ड कहते हैं। और अगर जीने का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी ने उन 400 गांव के किसानों को और लाखों परिवारों को दे दिया, तो वो उनके लिए भगवान क्यों नहीं हुए? और ये सब तो छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत सामग्री से हटकर भी अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाज सुधर रहा है। दहेज मुक्त भारत जैसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। आज तक कोई भी सरकार या किसी भी गुरु को देख लो, किसी ने इस प्रकार की मुहिम चलाई हो जिससे दहेज मुक्त भारत बनाया जा सके। मतलब दहेज का, शादी में 1 रुपए का लेन देन संत रामपाल जी महाराज नहीं करवाते। संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में जो शिष्य हैं, उन्होंने दहेज रहित विवाह किया है, जिसमें 1 रुपए का भी दहेज का लेन देन नहीं हुआ और ना ही कोई आडंबर हुआ है। आडंबर में जैसे डीजे बजाना और हल्दी, रीति रिवाज और भी कई तरह के आडंबर किए जाते हैं, वो सारे आडंबर विवाह में संत रामपाल जी महाराज नहीं करवाते। एकदम सादगी से, सिंपल तरीके से विवाह करवाते हैं बिना किसी लेन देन के। तो ये हैं असली समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज। यहाँ तक कि नशे से छुटकारा भी संत रामपाल जी महाराज ही दिलवा रहे हैं। सरकार ने भी तो लाखों कोशिश कर ली, कई प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, अलग अलग संस्थानों में नशा मुक्ति केंद्र बने हैं। और हाँ, नशे छुड़वाने के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं दी जाती कि भाई संत रामपाल जी महाराज जड़ी बूटी देते होंगे नशे छुड़वाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक विचारधारा ही काफी है। संत जी का ज्ञान सुनकर लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के एक भी अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाता, तो किसी को लाकर देने की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा अनोखा समाज तैयार कर रहे हैं, छुआछूत और जाति पाति मुक्त भारत बना रहे हैं। आजकल आप देख लो कितना छुआछूत लगातार बढ़ते जा रहा है, जाति पाति किस कदर बढ़ चुकी है। तो ऐसी बुराइयों का खात्मा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, केवल और केवल अपने आध्यात्मिक विचारधारा से। और भी अनेक कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं। गरीबों को राशन सामग्री दी जा रही है, शिक्षा, चिकित्सा, मकान तक 10 दिन में, 15 दिन में मकान बनकर तैयार हो जाता है। और मकान के अंदर जो सामग्री उस परिवार को चाहिए होती है, जो जरूरत की सामग्री होती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा घर अभी तक संत रामपाल जी महाराज बना चुके हैं और हजारों परिवारों को गोद लेकर हर महीने राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो आप करके दिखा दो भला ऐसे अनोखे कार्य। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज किसी से भी दान दक्षिणा नहीं लेते। जो उनके शिष्य हैं वो ही जो भी दान करें अपनी स्वेच्छा से, उनका ही दान स्वीकार करते हैं, ना कि चंदा मांगना शुरू कर दिया गांव गांव, गली गली, शहर शहर में जाकर। ऐसे घटिया काम संत रामपाल जी महाराज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो शिष्य नाम दीक्षा ले चुका होता है और जो स्वेच्छा से दान करता है, उसका ही दान संत रामपाल जी महाराज लेते हैं, ना कि जबरदस्ती लेते हैं किसी से। और टैक्स तो जबरदस्ती वसूला जाता है और ये बात आपको पता है। और
मुझे दिक्कत कहाँ आ जाती है, जहां पर व्यक्ति खुद को परमात्मा तत्वदर्शी कहने लग जाए, वहां प्रॉब्लम आ जाती है मुझे। दूसरे लोग कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप पूरा एक मैनेज्ड एक कैंपेन चलाते हो इसके ऊपर, वहां पर दिक्कत आ जाती है। हाँ, दिक्कत तो आएगी ना। जब आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान ना हो तो दिक्कत आना स्वाभाविक होता है। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व शास्त्रों को खोलकर जनता के समक्ष रखा है। यहाँ तक कि गीता के यथार्थ भेद और परमात्म तत्व का यथार्थ भेद संत रामपाल जी महाराज जी ने जनता को समझाया है, जो कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में संकेत छोड़ दिया था कि उस परम तत्व की जानकारी के लिए उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताई है कि वह तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की पूरी जानकारी बता देगा कि पत्ते कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, यानी मूल कौन है। वो सब जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, ना कि किसी और गुरु ने। इतने सारे गुरु हैं, किसी ने भी शास्त्र खोल के कभी नहीं दिखाया। गीता को आपको ऐसे खोल के नहीं दिखाया कि देखो यहाँ पे ये लिखा है। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों को खोलकर जनता के समक्ष रखा है, इसलिए वो तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में बताई है और वह पहचान केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठ रही है, ना कि इतने बड़े जो गुरु शंकराचार्य और मंडलेश्वर और गीता मनीषी बन बैठे हैं, इन लोगों पर ये पहचान फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि इन्होंने कभी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी ही नहीं दी। तो इसीलिए गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत कौन है, वो हैं संत रामपाल जी महाराज। इसीलिए वो अपने आप को तत्वदर्शी संत कहते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनको भगवान कहते हैं। जहां पर व्यक्ति खुद को परमात्मा तत्वदर्शी कहने लग जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहा। संत रामपाल जी महाराज अपने आप को दास कहते हैं परमात्मा का। लेकिन संत जी के शिष्य समझ चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है और महाराज जी परमात्मा कैसे हैं। इसकी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा प्रमाण के साथ समझाया गया है कि कबीर परमात्मा ने किस प्रकार नौतम सुरती के बारे में बताया है। नौतम सुरती कब आएगी, किस प्रकार आएगी और कैसी लीला करेगी, और क्यों संत रामपाल जी महाराज वो कबीर परमात्मा की नौतम सुरती हैं। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये काम सरकार करती, यानी कि सीएम हमारे नायब सिंह सैनी करते, लोगों को मोटरें बांट देते, लोगों को मतलब जो काम रामपाल ने किया है वो अगर सीएम साहब कर देते, तो क्या जो वो लोग हैं वो सीएम को भी ऐसे ही किसान रत्न देकर सम्मानित करते? उनको सम्मानित क्यों करते? मतलब सीएम को सम्मानित करने की कौन सी बात आ गई? उनकी तो ड्यूटी है, क्योंकि आप टैक्स उनको पे कर रहे हो तो वो सुविधा तो आपको देंगे। वहीं संत रामपाल जी महाराज का किसानों से कोई लेना देना नहीं था, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद की है। उनको मोटर पाइप, करोड़ों करोड़ों की राहत सामग्री कई बार दी है। एक बार नहीं, 2 से 3 बार 4 बार, जब भी किसानों ने डिमांड की है, गांव वालों ने डिमांड की है, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से उनको राहत सामग्री प्रदान की है। मोटर पाइप और सारे इंस्ट्रूमेंट प्रदान किए हैं। यहाँ तक कि उनको मार्केट जाकर कोई भी किसी भी प्रकार का सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और यहाँ तक कि गिफ्ट दे दिया कि जो सामान आपको दिया है वो गांव वालों के लिए है। तो ये था निस्वार्थ भाव, ना कि सीएम को सम्मानित करने लग जाएंगे। सीएम तो कौन सा अपनी जेब से देगा क्या? वो तो जो आपने टैक्स भरा है उन्हीं पैसों से आपको सुविधा देंगे, उनका ये कर्तव्य बनता है। लेकिन वो भी सामने नहीं आए इस मुसीबत की घड़ी में। तब संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सेवक, सच्चे समाज हितैषी, जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज को सामने आकर किसानों का हाथ थामना पड़ा। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज का क्या लेना देना था? और देवेंद्र बलहारा जी जो इमोशन को खरीदने की बात कर रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इससे कोई भगवान नहीं बनता है ना, इससे आप भगवान का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो इमोशंस को खरीदने वाला काम हो गया, ये तो रिश्वतखोरी जैसा काम है कि आपने किसी की मदद की और मदद के बदले आपने उनकी भावनाएं खरीद ली। उस समय जाकर आपने देखा है किसानों की क्या हालत हो रही थी। मतलब किसान रो रहा था, उसकी फसल पूरी खराब हो चुकी थी। आगे 2 से 4 साल तक वो पानी सूखने की कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार भी पूरी तरीके से उनकी मदद नहीं कर रही थी।
तब जाकर किसानों का हाथ थामा है, किसानों के आंसू पोंछने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, तब जाकर उनको किसान भगवान कह रहे हैं। और आप कह रहे हो कि उनके इमोशन को खरीदा है संत रामपाल जी ने। आप खरीद के दिखा दो, जाओ जरा उनके गांव में दे के आओ जो भी सामग्री है, आपको भगवान कह दें तो। उस मुश्किल हालात में जो मदद करता है उसको ही लोग भगवान कहते हैं और एक महान संत का दर्जा देते हैं। तो देवेंद्र जी, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और धूर्तता है जो आप ऐसी सोच रखते हो। पहले रियलिटी पता कर लेते कि भाई क्या संत रामपाल जी महाराज किसानों से जबरदस्ती सम्मान करवा रहे थे। किसान जो है संत रामपाल जी महाराज को अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से सम्मानित कर रहे थे। उनको किसान मसीहा का दर्जा दिया गया, किसान रत्न का दर्जा दिया गया, जन सेवक रत्न का दर्जा दिया गया और भी कई तरह के सम्मान संत रामपाल जी महाराज को किसानों के द्वारा दिए गए हैं। आप किसानों की कैटेगरी में नहीं आते, आप उन कुछ लोगों की या फिर कहें जान कैटेगरी में आते हैं जिनको सम्मान से भी दिक्कत है, किसी की मदद करने से भी दिक्कत है, और फिर कहते हो कि भाई कि इमोशन को खरीद कर और अपने आप को भगवान कहलवा रहे हैं, सम्मान करवा रहे हैं। किसान, सरपंच, पंच और विधायक और भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज को अपनी स्वेच्छा से सम्मानित कर रहे थे, ना कि जबरदस्ती सम्मानित करवाया जा रहा था। ये तो इमोशंस को खरीदने वाला काम हो गया, ये तो रिश्वतखोरी जैसा काम है। तो लोगों का कहना है कि भाई रिश्वतखोरी से यदि सम्मान मिलता है कि पैसे देकर उनकी भावनाएं खरीदी जा सकती है, तो खरीद के दिखा दो, आप करवा के दिखा दो अपना सम्मान। सम्मान भी उसी को मिलता है जो ऐसे अनोखे कार्य करता है, मुसीबत के समय में लोगों की मदद करता है, उसको ही सरपंच और पंचायत और पूरा गांव मिलकर और कई गांव मिलकर सम्मानित करते हैं। मतलब काम की बातें तो करना नहीं आता, लोगों की मदद करना इनको नहीं आता, लेकिन माइक के सामने बैठकर फालतू बातें इनसे कितनी ही करवा लो। आप संत हो, आपका काम है और आपकी संगत का काम है सेवा करना। मतलब संत और संगत का क्या काम है सेवा करना? वो अपनी स्वेच्छा से सेवा करते हैं, ना कि उनकी ड्यूटी है या फिर लोगों ने उनको कुछ पैसे दे रखा है कि नहीं आपकी ड्यूटी है, आपने करना पड़ेगा सेवा। सरकार का काम होता है कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी करना, क्योंकि टैक्स लिया है उन्होंने। ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लोगों से कुछ लिया है, ना चंदा लिया है, ना किसी प्रकार का चढ़ावा लिया है जो उनकी सेवा करने का जबरदस्ती काम बनता है। तो अपनी ऐसी मूर्खता कहीं और लगाओ आप। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में जो समाज का ही खाकर, किसानों का ही खाकर और उनके ही बारे में बुराई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना चाहिए। तो जो वीडियो में सारी बातें बताई है, आपको ये समझाने के लिए बताई है कि इतने सारे संतों की भीड़ भारतवर्ष में है, लेकिन कोई भी संत असली संत और तत्वदर्शी संत नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो समाज के हितैषी हैं और शास्त्रों के तत्वदृष्टा हैं। तत्वदृष्टा संत यानी तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, और ये बात आपको उनके ज्ञान सुनकर ही पता चलेगी। थोड़ा रिसर्च करो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर, उनकी किताब को पढ़ो। घर देख रहे हो, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का घर है, जो कि सोनीपत जिले के पावन धरा धनाना के अंदर स्थित है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म स्थान गांव धनाना, जो कि एक पावन भूमि है, आज इसके दर्शन हुए। हम बहुत धन्य है कि साक्षात यहाँ पर पूर्ण परमात्मा रहा करते थे। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो, जन जन चावे आ गया देखो धनाना वो। हरियाणा का वर्ग का मेरा, जिसका माने शान से, खेता के में खड़ा गबरू बोला इब भगवान है, बोला इब भगवान है। दुख हर ले जो झोली भर दे, ऐसा करायो दान से, बैठ जेल में कर दी लीला, समझ गया हरियाणा हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो, जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। गाँव गाँव गली गली में ऐसी बातें हो रही से, बाबा रामपाल की दया
जाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। हर प्राणी की पीड़ा हरने धरती पर यो आया है। वर्ल्ड लेवल पर बोले डंका, दुनिया के मह छाया है, दुनिया के मह छाया है। या काल की झूठी माया है, सब छोड़ छाड़ कर जाना हो। सतगुरु तेरी दया हुई, अब क्या तय गंगा नहाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। भगवा चोला कंठी माला पहन बने जो बाबा से। लोभ लालच और पाखंड के माँ असली ज्ञान को दाबा से, असली ज्ञान को दाबा से। सब बंदी छोड़ न सांभा से, इस काल तो पिंड छुड़ाना हो। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरि का आना हो। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी, और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 500
5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपनात्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीतगण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का अर्थदास ने कहाँ से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार है। मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं? ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय आओगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा। इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब
शरण कबीर गहन थे, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपने आत्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहाँ जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है सोई और बरत सहज सुबाए। कलयुग में ये सभी एक होकर और बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।